प्यारे बच्चों, आज मैथमेटिकल टूल में डिफरेंशिएशन के बाद नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन देखते हैं, इसकी स्टडी करते हैं। तो 11th क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों ही न्यू टॉपिक रहते हैं। और ये मैथमेटिक्स में आपको 12th स्टैंडर्ड में एक चैप्टर है, उसमें आपको मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है। लेकिन फिजिक्स में कहीं इसका यूज होता है अंदर डेरिवेशन वगैरह में सॉल्व करने में, तो हम इसलिए इसको एक जनरल वे में यहाँ पर पढ़ा करके चलते हैं। तो डिफरेंशिएशन में जो चीज़ हमने पहले से पढ़ रखी है उसकी हमने 3 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। डिफरेंशिएशन पार्ट 1, डिफरेंशिएशन पार्ट 2, डिफरेंशिएशन पार्ट 3। तो जो इसमें चीज़ याद करने के लिए जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनका एक्सप्लेशन और एग्जाम्पल के थ्रू जो बताया गया है वो उन 3 वीडियो में क्लियर किया गया है। यहाँ पर इंटीग्रेशन मैथमेटिकल टूल में जो नया टॉपिक है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले क्या होते हैं? डिफरेंशिएशन में जो x की पावर n होता था, डिफरेंशिएशन में d/dx लिखा जाता था। इंटीग्रेशन में यहाँ पर उसकी जगह ये इंटीग्रेशन का साइन लग जाता है। ये इंटीग्रेशन का साइन है और ये दिया था उस वीडियो में फर्स्ट वाले में कि इंटीग्रेशन का मीन्स क्या होता है। जो समेशन होता है तो समेशन का ही एक ये दूसरा फॉर्म है, ये भी सम करता है। तो यहाँ पर x की पावर n dx है तो उसका ये हो जाएगा x की पावर n+1/n+1। वहाँ पर हो जाता था n आगे आ जाता था और x की पावर n-1 हो जाता था। ठीक है, ऐसे ही अपोजिट हो जाता है। ये वहाँ पर log x का 1/x हो जाता है, इसके अपोजिट इसका 1/x का log x हो जाता है। डिफरेंशिएशन log x का 1/x है, इंटीग्रेशन 1/x का log x है। ऐसे ही sin x का होता है माइनस का cos x का होता है sin x। और अगर ये लिमिट में अगर कोई फंक्शन हो, ये सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें फंक्शन ऐड करना है, तो लिमिट वाला इंटीग्रेशन सबसे ज़्यादा इसमें यूज होने वाला है। तो इसमें क्या करते हैं, जो कोई फंक्शन होता है उसका इंटीग्रेशन करना होता है। लास्ट में dx से ये फंक्शन इंटीग्रेशन का साइन है। तो जो भी होता है इसको ऐसे नोट करते हैं ऐसे करके, तो इसमें जो भी वैल्यू होती है उसका इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पर ये हमारा एक फंक्शन है f(x), x फंक्शन है, और ये dx और इंटीग्रेशन a to b, a से b तक, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट। लोअर लिमिट a से b तक इसका इंटीग्रेशन करना है। तो फिर सबसे पहले इसका क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो हम इसका निकाल देंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हमारा क्या हुआ, f'(x), ये इसका इंटीग्रेशन है। इसका हम जनरल फॉर्मूला इनका यूज करके f(x) dx कोई भी वैल्यू है, कोई भी फंक्शन है, उसका एग्जांपल से भी समझा देंगे। तो इस तरह से आप इसका क्या निकाल देंगे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन निकालने के बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट है, वहाँ नीचे लोअर लिमिट और ऊपर अपर लिमिट। फिर यहाँ जो x की वैल्यू है उसकी जगह पे एक बार अपर लिमिट रख जाएगी, फिर माइनस करके एक बार लोअर लिमिट रख जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के बाद इसका इंटीग्रेशन लिमिट के अंदर आ जाता है कि a से b तक के बीच का इंटीग्रेशन हो रहा है। मान लीजिए कि कोई लेंथ, कोई वायर है, और वायर है मान लीजिए दिल्ली से कानपुर तक या और आगे तक, और हमें उसका कुछ 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के अराउंड में उसका इंटीग्रेशन करके उसकी मास पर यूनिट लेंथ पता करनी है, या उस वायर के ऊपर चार्ज पता करना है, कुछ भी इस तरह कंटिन्यूअस कुछ भी चीज़ हो उसको पता करना हो, तो हम उसको एक लिमिट कहाँ से कहाँ तक का पता करना है, इसलिए उसको लिमिट का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है एग्जाम्पल रूल नंबर या फॉर्मूला नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ ex dx। तो इसका ex ही रहता है, जैसे उसमें भी डिफरेंशिएशन में भी ex का ex रहता है और इंटीग्रेशन में भी ex का ex ही रहता है। तो ये आपके 6 फॉर्मूले हैं। आज हम इन 6 फॉर्मूले जो हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं, इन्हीं 6 का ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है हमारे उसमें फिजिक्स में।
तो हम इन 6 फॉर्मूलों को 1 बाय 1 करके इनके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इनका यूज कैसे करेंगे, एग्जाम्पल कैसे समझना है। तो नंबर 1 यहाँ पर करना क्या है हमको, एग्जाम्पल नंबर 1 मान लीजिए कि कोई हमारा फंक्शन है और वो फंक्शन क्या है, फंक्शन है y इक्वल्स कह सकते हैं, कोई फंक्शन हो सकता है, वो हो जाएगा हमारा x की पावर 2 ये है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, x की पावर 2 ये फंक्शन है, f(x) लिख सकते हैं इसको, आपको यहाँ दिख रहा है ये f(x) भी फंक्शन डिनोट करने का साइन होता है, या y = x² कर लेते हैं। तो हमें इस x², इस फंक्शन का, इसका x² का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या रखेंगे, इंटीग्रेशन करना है तो क्या करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे, यहाँ x² लगा देंगे, यहाँ dx लगा देंगे। अब ये हमारे फॉर्मूले के किस फॉर्मेट में है, फर्स्ट फॉर्मेट में है। फॉर्मूला नंबर फर्स्ट कह रहा है x की पावर अगर n हो तो उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ x की पावर 2 है तो यहाँ सॉल्व करेंगे 2 + 1/2 + 1, इट मीन्स x की पावर 3/3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही और भी कुछ हो सकते हैं। इंटीग्रेशन करना है x की पावर √x का, तो इसका करना है तो इसको सबसे पहले हम नोट कर सकते हैं x की पावर 1/2 dx। देखिए यहाँ पर x की पावर 1/2 dx है, तो ये हमारा किस फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मूला नंबर 1 के फॉर्मेट में हो गया। तो इसको सॉल्व करते हैं तो x की पावर 1/2 + 1/1/2 + 1, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की पावर 3/2/3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको लिख सकते हैं 2/3 x की पावर 3/2। ये उम्मीद है कि आपकी सही समझ में आ रहे होंगे, और कुछ एग्जाम्पल जो वीडियो के लास्ट में बताए जाएंगे उन एग्जाम्पल को आप सॉल्व करते हुए इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हम देख लेते हैं। इंटीग्रेशन हमारा है कुछ भी x की पावर 2 + 3x, और इसका हमको करना है इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरह फंक्शन हो तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, इसका कर सकते हैं x की पावर -2 dx + 3 आगे आ जाएगा x dx, ठीक है, ये कांस्टेंट होता है। तो इसको हम अलग अलग, 2 टर्म है दोनों का अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 1 की तरह, फॉर्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है, 2 को 1 कर दीजिए, -2 + 1 कर दीजिए, यहाँ पे 3, x के ऊपर पावर कितना 1 है तो 1 है और 1 और हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1 और -1 + 3x² 2। तो हम इसको नोट कर सकते हैं, x की पावर -1 को नीचे ले आएंगे, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो 1/x + 3/2 x², ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं, फॉर्मूला 1 का यूज इस तरह से कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूले के एग्जाम्पल्स हैं। अब हमें सेकंड वाला चेक करना है, तो सेकंड के लिए तो सभी के लिए फॉर्मूला सभी के लिए नोट कर रहे हैं और उन सभी एग्जाम्पल्स को करते हुए सॉल्व कर रहे हैं। जैसे इसमें फॉर्मूला नंबर 5, फॉर्मूला नंबर 5 में लिमिट इन इंटीग्रेशन, लिमिट कैसे यूज करते हैं, तो उसको सबसे ज़्यादा जो यूज होने वाला वो उसको देख लेते हैं। जैसे ये है, उसका इस तरह लिमिट यूज किया है। हमारे पास ये एक एग्जाम्पल है, इसका हमें लिमिट दिया हुआ है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, यानी 0 से 2 तक हमको इस फंक्शन का कैलकुलेशन करना है कि 0 से 2 के बीच में इसका कितना वैल्यू आएगा। तो इसमें एक और यहाँ फॉर्मूला नंबर 7 नोट कर दिया, ये सी मतलब है यहाँ पर कांस्टेंट। अगर हम किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का करते हैं तो डिफरेंशिएशन में उसका 0 हो जाता था, लेकिन यहाँ पर वहाँ एक x आ जाता है, उसका साथ एक x आ जाता है, तो cx हो जाएगा। यहाँ देखते हैं तो सभी का करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका करते हैं तो x² का, तो x² का क्या कर लेंगे, पहले x² का करेंगे, तो x² किस फॉर्मेट से करेंगे, इस फॉर्मेट से करेंगे, तो इसके ऊपर पावर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस और हो जाती है, तो 3/3,
प्लस, अब हम किसका कर रहे हैं, 3 स्टेप है इसके अंदर, 3 टर्म्स है, तो तीनों टर्म्स का अलग अलग करके कर लो या इसमें करते हुए चले जाओ, बात एक ही है। तो 6 आगे आ जाएगा, x के ऊपर पावर कितनी है, 1 है, और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 1 उसमें जो पावर होती है उसमें 1 ऐड हो जाता है, तो जो 1 है तो 1 और ऐड हो जाएगा, तो 1। यहाँ पर ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट के साथ कुछ x नहीं होता तो वो क्या हो जाता है, उसके साथ एक x आ जाता है। इस तरह से यहाँ सोल्व कर लिया, और फिर उसके बाद ये लिमिट लगी हुई है, लिमिट क्या है, 0 to 2। तो पहले तो हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, कर लिया, फिर हमने ब्रैकेट लगा के लिमिट रख दी, और लिमिट को रखने का तरीका ये है कि फर्स्ट टाइम जो भी फंक्शन होता है x का, y का, z का, u का, t का, कुछ भी वेरिएबल हो जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, उसी में उस वैल्यू को अपर लिमिट को पहले रखते जाते हैं, फिर लोअर लिमिट को रखते जाते हैं। तो यहाँ अपर लिमिट 1 टाइम अपर लिमिट रखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अपर लिमिट हो जाएगा LCM 2 का क्यूब माइनस 0/3 प्लस 2 3 3, और यहाँ पर x² की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस यहाँ 3x की जगह पे 1 टाइम अपर लिमिट माइनस करके 1 टाइम 0 लिमिट, यानी लोअर लिमिट जब रखते हैं तो माइनस करके लगा देते हैं। तो 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 4 2 8, और ये माइनस 0 तो 3, और ये 2 2 4 3 12 प्लस 3 2 6, तो इसको ये आ जाएगा, इसके नीचे हम अगर 1 कर लें और LCM ले लिया, LCM लेने के बाद क्या हो जाएगा, ऐड कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, इस तरह से ये इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी इसको सॉल्व करने के बाद। अब हमारा ये है, जैसे ये 1/x है, तो 1/x का डायरेक्टली log x होता है, इसमें कोई भी कुछ भी चेंज नहीं करना, sin x का cos x हो जाता है, तो इसका cos x का sin x हो जाता है। अगर कोई वैल्यू 1/x है, log x कर दीजिए इंटीग्रेशन में, sin x है cos x कर दीजिए, माइनस का cos x है sin x कर दीजिए। और इस तरह का फंक्शन है, इसको किसी भी फंक्शन में दिया हो, sin x के फंक्शन में दिया हो, cos x फंक्शन में दिया हो, तो हम उसका डायरेक्टली कर लेते हैं। जैसे अब एक और एग्जांपल इसका देख लेते हैं, लिमिट में किस तरह हो सकता है, तो ये देखिए, जैसे मान लिया हमने इसकी जगह पर हमारा इंटीग्रेशन ऑफ sin x है और dx है, और इंटीग्रेशन हमारा ये साइन मतलब एंगल फॉर्मेट में है, एंगल फॉर्मेट में है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, तो हम इसका एंगल स्टार्ट करते हैं 0 से π/2 तक, तो हमें 0 से π/2 तक इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका पहले तो sin x का कर लेंगे, sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नंबर 3, तो डायरेक्टली कर लिया, क्या किया, माइनस cos x। फिर हमें क्या करना होता है, लिमिट लगा देनी होती है, लिमिट लगा दी, फिर क्या है, लिमिट पुट करनी है, तो माइनस बाहर आ जाएगा ये वाला, और x जो फंक्शन है उसकी जगह 1 टाइम अपर लिमिट आएगी और नेक्स्ट टाइम लोअर लिमिट आएगी। ये हो गया। अब हम जानते हैं कि माइनस ये है cos π/2, cos π/2 मतलब cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में उसकी cos की वैल्यू क्या होती है, तो cos 90 की उसमें cos 90 की वैल्यू होती है 0, फिर माइनस cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और माइनस एक बाहर है ये अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी +1। अगर हम sin x का 0 से π/2 तक इंटीग्रेशन करते हैं तो उसका हो जाता है +1। इस तरह से अगर कोई भी फंक्शन हो लिमिट में, तो लिमिट में कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, क्या करना है, पहले हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना है रूल के अकॉर्डिंग, और रूल के अकॉर्डिंग जब इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा
फिर हम उसमें अपर लिमिट नोट कर देंगे, माइनस करके लोअर लिमिट नोट कर देंगे, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा, तो जो वैल्यू होगी वही उसकी फाइनल वैल्यू हो जाएगी। देखिए बच्चों, इसमें एग्जाम्पल ये है इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी का होल पावर एन dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन करना डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट में क्या करते थे, डिफ्रेंशिएशन वाले पार्ट में करते थे कि जैसे ये कोई हमारा इस फॉर्मूले में मैच नहीं कर रहा तो हम उसको एक चेन रूल से कर लेते थे। यहाँ भी वही चेन रूल है, लेकिन उस चेन रूल का थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। यहाँ भी क्या है, अभी ये हमारा किसी फॉर्मेट में नहीं आ रहा, x सिंगल डिजिट है, उसके ऊपर पावर n है, तो ये काम करेगा। यहाँ पर ये पूरा एक फंक्शन है, उसके ऊपर होल पावर लगा हुआ है, तो हमारा फर्स्ट वाला ऐसे काम नहीं करेगा। या तो हम इसको लेट कर ले कुछ भी ऐसे करके, लेकिन यहाँ भी dt करना पड़ेगा, फिर इस तरह से कुछ इस तरह से कर ले तो फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहला, दूसरा तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला लग सकता है यहाँ पे। दूसरा ये है कि हम फिर इसको ऐसा कर लें, एक फॉर्मूला ये है कि पहले हम इसको लेट मानते हुए, लेट भी हमारा एक सिंगल डिजिट है, t है, u है, कुछ भी है, एक सिंगल डिजिट की तरह यूज कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ एक x है, ऐसा मान लेते हैं कि ax प्लस b की जगह एक सिंगल डिजिट फर्स्ट फॉर्मूले की तरह x है। तो हम ऐसा मानते हुए अगर करते हैं, x मान लिया इसको थोड़ी देर के लिए अपने माइंड में, तो ये फर्स्ट फॉर्मूले के फॉर्मेट में हो जाएगा। और जब ये फर्स्ट फॉर्मूले के फॉर्मेट में हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा ax प्लस b, उसके ऊपर पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये हो गया। लेकिन हमने ये लेट कर रखा है कि ये एक x है, लेकिन ये x है नहीं, ये एक पूरा फंक्शन है। तो हमने जो लेट किया हुआ, इसलिए हम क्या करें, अपॉन डिनोमिनेटर में इसका एक बार डिफरेंशिएशन और कर देंगे, एक बार इसका डिफरेंशिएशन और कर दिया जाएगा, तो ये जो वैल्यूज और हो जाएंगी ax प्लस b होल पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ ax का 1 हो जाएगा, a का a हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो ये आएगा। एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ये तो एक फॉर्मूला नंबर 1 मान लीजिए इसको एक तरीके से। अब एग्जाम्पल इसी का, जैसे हमारा कोई इंटीग्रेशन होना है फंक्शन का, वो फंक्शन है 2x प्लस 3 और उसके ऊपर होल पावर लगा हुआ है 3 और dx। अब इसका होना है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ये 2x प्लस 1 एक हम सिंगल x मान लेते हैं, तो मान लेते हैं लेट कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्मूले के फॉर्मेट में मानते हुए फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3 उसके पावर 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1, एक पावर यहाँ ऐड हो जाती है, एक पावर यहाँ ऐड हो जाती है, तो 3 है 4 4 हो जाएगा। और फिर क्या करते हैं, क्योंकि मान लिया है नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे 2x प्लस 3 का। अब ये 2x प्लस 3 होल पावर 4 ओवर 4, और इसका क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, तो 2x प्लस 3 होल पावर 4 और 3, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन को या इंटीग्रेशन को इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में चेंज करने के बाद। तो इस तरह से ही हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी कुछ एग्जाम्पल आपको नोट कर रहे हैं, एक दो और समझा के आपको होमवर्क कर दिया जाएगा। अब जैसे e की पावर अंडर रूट x है, ठीक है, हमारा फॉर्मूला क्या कह रहा है, e की पावर x है, तो ये हमारे फॉर्मूले के फॉर्मेट में अभी नहीं है क्योंकि वह अंडर रूट x है। इसलिए हम क्या कर लेते हैं, इस अंडर रूट x को x मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं कि वो अंडर रूट x की बजाय x है। तो हम फिर वही फॉर्मूला नंबर 6 अप्लाई कर लेंगे, और फॉर्मूला नंबर 6 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x, लेकिन यहाँ था नहीं, यहाँ e की पावर x नहीं था, e की पावर अंडर रूट x है,
तो हमने थोड़ी देर लेट किया था, लेकिन जब हमें पता लग गया उसको कर लिया, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। पता है हमको यहाँ ये फंक्शन नहीं था, नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। और नंबर 1 की तरह तो e की पावर अंडर रूट x ओवर डिफरेंशिएशन मतलब x की पावर 1/2। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या होता है e की पावर अंडर रूट x और ये पावर आगे आ जाती है और इसमें 1 - 1 हो जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका e की पावर अंडर रूट x अपॉन 1/2 और e की पावर माइनस के 1/x की पावर माइनस के 1/2। अब इसको कैसे नोट कर सकते हैं, इसको e की पावर अंडर रूट x और इसको 1/2 को 1/2x माइनस का 1/2 है, अपॉन में लेके आएंगे 2 के पास लेके आएंगे, प्लस का 1/2 हो जाएगा, प्लस का 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट कह दिए। अब ये कहाँ आ जाएगा, ये जो पूरा स्टेप है ये हमारा स्टेप यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट x e की पावर अंडर रूट x। इस तरह आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं, आप उनको प्रैक्टिस करें। तो देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नंबर कुछ दिए गए, इनका कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फर्स्ट वाला 1/2x + 3 है, फॉर्मेट में देखना है, अगर फंक्शन में है नहीं तो लेट कर लीजिए उसको, फिर दोबारा से जो बताया गया था रूल नंबर 8 में e की पावर mx, यहाँ x नहीं mx है तो आप कर सकते हैं कि mx की जगह थोड़ी देर के लिए x मान के, और फिर जो नहीं है अगर हमने मान लिया है तो उसका डिफ्रेंशिएशन ऐसे ये है। ये फर्स्ट फार्मूला इसका हमने प्रैक्टिस भी करा दिया है और फर्स्ट फार्मूले की तरह है, और ये लिमिट में है। आपको 0 to π/2 वाला एक sin x dx वाला करा दिया, इसमें -π/2 से +π/2 का लिमिट है। इसको सॉल्व कर देंगे और आप जो भी अगर आपकी समझ में अच्छा आ रहा है तो आप आगे भी शेयर करिए इसको और भी बच्चों को पहुंचाइए जिससे उन सबका भला हो सके।